उसको रोक रखा। हाँ संजीव जी, हम लोग बात कर रहे थे कुछ प्लानिंग कमीशन को लेके, हालांकि सरकार के पास भी बहुत सारी योजनाएं हैं प्लानिंग कमीशन को लेके, वो बिल्कुल बदलना चाह रही है या थिंक टैंक बना के कुछ एक नए स्वरूप में लाना चाह रही है। और आप क्या कह रहे थे प्लानिंग कमीशन के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा राजेश जी कि जो प्लानिंग कमीशन का पुराना स्वरूप है, हाँ वो स्वरूप थोड़ा आउटडेटेड हो गया है। इस वक्त ऑटोक्रेटिक कोई काम नहीं है, सबको साथ लेके चलना है। बिल्कुल। मोदी जी का ये परम विश्वास है, सबको साथ लेके सबके विकास के लिए चलना है। और बहुत अच्छा मुद्दा ये चल पड़ा था कि सेंटर और स्टेट एक ही बॉडी के दो पार्ट्स हैं। जो भी आप योजना बनाएंगे वो स्टेट के लिए ही बनेगी, इम्प्लीमेंटेशन वहीं होनी है, ग्रोथ पहले वहाँ से शुरू होगी और उसको वहाँ एग्जीक्यूट होना है। तो जब तक ये दोनों जने इंटरैक्टिव मोड में आके एक योजना को ऐसा ना बनाए कि जो पूरे देश के लिए हो और पूरे देश का विकास कर पाए और एक इंक्लूसिव ग्रोथ को जन्म दे पाए, जब तक ऐसा नहीं होगा तो कोई भी बॉडी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। प्लानिंग कमीशन का अब जो स्वरूप हो गया था वो ये हो गया था कि वहाँ पर डिसाइड होता था और स्टेट को इम्प्लीमेंट करना होता था, इतने पैसे स्टेट को एलोकेट होते थे। ये सब पार्टिसिपेटिव मोड में करना होगा आगे जाके और दोनों को मिलके इसमें भागीदार होना होगा। यही स्वरूप मोदी जी देख पाते हैं और इसी को आगे लेके बात चलना ये है। काफी अच्छी है, मैं जरा बात ये इस पे काफी अच्छी टिप्पणी है करना अशोक जी, चाहता वही हूं। कि यहाँ का जो पॉलिटिकल नहीं, सिस्टम मैं जरा है इस क्या पे वो टिप्पणी अलाउ करना करेगा, चाहता क्योंकि उस हूं। समय भी प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते थे प्लानिंग कमीशन के नहीं, और क्या बिना है- उनके नोटिंग का किसी स्टेट को ज़्यादा फंड मिल जाना ये संभव नहीं था। अब भी प्राइम मिनिस्टर, अगर प्लानिंग कमीशन का स्वरूप कुछ भी हो, डिक्टेशन तो प्राइम मिनिस्टरशिप से आएगा, तो आप उसमें कैसे न्याय करें? देखिए, एक जो देश में रिसोर्सेज की कमी है, मैं ये नहीं मान सकता कि इंडिया बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल हो गया, बिल्कुल ओवरनाइट नहीं हो सकता है। जब रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी प्रोजेक्ट हो वो 5 साल 10 साल चलेगा, चाहे आप डैम बनाना चाहें कोई, तो इसमें ये कहना कि प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है ये मैं मान नहीं सकता। और मेरे ख्याल से मोदी सरकार की टोटल गैर जिम्मेवारी है कि 3-4 महीने निकल गए, उन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि उसका स्वरूप क्या होगा। लोग बैठे हुए हैं, 100 लोग बैठे हुए हैं वहाँ, काम नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा। भाई इतनी, ये कोई छोटा सा खिलौना नहीं है कि आपने वहाँ रख दिया, अच्छा मैं कल नहीं, मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगी। ये मैं बहुत सीरियस विषय है और इसमें आज तक इनको डिटरमिन करना चाहिए था। लेकिन सर एक क्या ऑल्टरनेटिव क्या है? नहीं, हाँ। प्लानिंग कमीशन का ऑल्टरनेटिव क्या है देखिए, वो तो बताइए। स्टेटस क्वेस्ट होना बड़ा आसान है, ठीक है, कि जो चल रहा है उसको जो है मतलब उसी ढर्रे पे। लेकिन ये जब प्लानिंग की बात होती है तो प्लानिंग आज की तारीख में जिस तरह की प्लानिंग चाहिए, तो प्लानिंग इट कैन नॉट बी जस्ट कि 5 ईयर प्लान आपने बना दिया, ठीक है, एनुअल प्लान बना दिया, और वो भी जो है वो हम कब बनाते हैं, कई बार होता है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बनाते हैं, ठीक है, कि 12th प्लान तो ये है लेकिन मतलब वो आगे रोल आउट हो रहा है, 2 साल बाद जो है हम पिछला रेगुलराइज कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना एक बड़ा डायनेमिक प्रोसेस होता है, और इस डायनेमिक प्रोसेस में जो आपने थिंक टैंक की बात बोली है, तो उसमें जो है स्टेट और सेंटर के बीच में जो पारस्परिक जो एक समन्वय रहता है, विचार रहता है, और साथ में जो है जो भी इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस आते हैं उन पे भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि हम डिज़ाइन बना लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेट को दे दिया, लेकिन फिर बीच में यदि वार्ता ही नहीं होती है, बीच में वार्ता नहीं होती है, वो प्लान जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आपकी बात, मैं इसमें एक छोटा सा इंसर्शन और देना चाहूँगा। हम लोग कॉर्पोरेट्स में एक देखते हैं कि 5 ईयर प्लान जब बनाते हैं तो वो 5 साल का प्लान एक रिव्यू पीरियड रखते हैं, पहले हर साल में ब्रेक कर देते हैं, फिर उसके बाद एक मंथली एग्जीक्यूशन प्लान बनाते हैं, उसकी एक MIS निकालते हैं कि वो मंथली कैसे MIS बनेगी। शायद आपको ज्ञात होगा कि कुछ इस तरह का प्लान ऑलरेडी मोदी जी ने अपने मिनिस्टर्स के लिए रिकमेंड किया है। यही चीज़ आगे जाते हुए मुझे ऐसा लगता है जो दिखेगी आपको कि सेंटर और स्टेट के दोनों के समन्वय तालमेल से एक प्लान बनेगा जो एक पीरियड के लिए बनेगा। दोनों को आपस में एक दूसरे से कमिटमेंट है और दोनों को मिलकर उसको रिव्यू करना होगा, ना केवल साल दर साल, मंथ बाय मंथ। रिसोर्सेज की कमी, बहुत प्रॉस्पेरस से प्रॉस्पेरस नेशन में भी रिसोर्सेज की कमी है। अमेरिका हमें लगता है बहुत ज़्यादा रईस देश है, ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिट US को है। US की बंदूक सबकी दुनिया की कंधों पे रखी हुई है। जी वही बाय पार्टी सिस्टम जिस मैं कंट्री में नहीं प्लानिंग है। कमीशन वाले मसले पे एक दूसरा इसका पहलू डिस्कस करना चाह रहा था कि देखिए, प्लानिंग कमीशन चेंज करना ये कॉस्मेटिक चेंज है।
प्लानिंग आपके यहाँ प्लानिंग होती है, कोई प्लान तो आपका एग्जीक्यूट होता नहीं है जो प्लानिंग बनती है, तो उस प्लानिंग कमीशन का क्या मतलब जो अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सके? क्यों नहीं एग्जीक्यूट होते हैं? आपके यहाँ कोई प्रोजेक्ट बनता है, प्रोजेक्ट का एक अमाउंट तय होता है कि इस पे 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे, पता चला कि वो उसकी जो पूरा होने का 2 साल पीरियड था वो 3 साल निकल गए, 4 साल निकल गए और 100 करोड़ की जगह 1000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट बन गया। ये क्या है? ये कि प्लानिंग है। तो जब ये सिस्टम आपके यहाँ चल रहा है तो इसको बदलना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी प्लानिंग करें, प्लानिंग को टाइमली आप इम्प्लीमेंट कर सकें, ऐसा एनवायरनमेंट तो क्रिएट करें। उसका एक आपके main- यहाँ हम अपने आपके यहाँ विचार सिस्टम ऐसा करप्ट सिस्टम बना हुआ है कि उस जो प्लान करते हैं उसी में उनको पैसा कमा के देना है, खाना है, पीना है, ये सारा व्यवस्था जो है उसमें- इस पे जब तक मोदी आप जी तो- हेम्पर वो अशोक जी थोड़ा की नहीं स्टेट- चलाएंगे आप तो तब इंडो तक- यूएस की बात कर रहे थे, एकदम योजना भवन पे पहुंच गए हम लोग। बिल्कुल, हम और बात पूरा से भटक गए discussion थोड़ा। हम डाइवर्ट कर गए। सही बात है, US सही जो बात। पैसा है, पैसा आखिरकार इसी कंट्री में आना है। योजना जब तक- भवन को डिसमेंटल करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये पूरा जो प्लान एंड नॉन प्लान डिवीजन है फाइनेंसेस का, ये सारे इरेशनल हैं, बहुत चेंजेस चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर अर्जेंसी इट कांट वेट, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। बट एनीवे, कमिंग बैक टू इंडो यूएस रिलेशनशिप, आपके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं केवल एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमें लैटिन अमेरिका को स्टडी करना चाहिए कि लैटिन अमेरिका और यूएस का क्या रिलेशनशिप रहा जब उस फेज़ में हम जा रहे हैं, और आज लैटिन अमेरिका उस फेज से कैसे बाहर निकल रहा है, चाहे लूला हो, चाहे सही बात है, तभी चेवेज हो, चाहे जो है वेनेजुएला हो या बोलीविया हो, आप एक टोटल लैटिन अमेरिका में एक परिवर्तन देख रहे नहीं हैं। नहीं बिल्कुल। और जो परिवर्तन हम इंडिया में देख रहे हैं वो परिवर्तन वो है जब लैटिन अमेरिका उस फेज में गुजरा था। मैं किसी को भी रिकमेंड करूंगा कि आप लैटिन अमेरिका नहीं, को नहीं, study राजेश करिए, जी, बहुत सीरियसली स्टडी करिए। तभी मैंने जब ब्राज़ील की बात की तो कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो हैं वहाँ पर जो इम्पैक्ट आया, वो शिक्षा में है, वो स्वास्थ्य में है, वो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, वो अपना, तो उन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो उसकी आज की तारीख में एक चर्चा ये होनी चाहिए कि उसको हम कैसे कम्युनिटाइज़ करें ताकि वो एक अहम मुद्दा बने। और मुद्दा शिक्षा है, रोजगार है, मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुद्दा पावर है, लेकिन साथ ही क्या परिवर्तन उनसे इन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में जो मानव मूल्यों से, जो ह्यूमन डेवलपमेंट से, मानव विकास से जो रिलेटेड हैं, जिसमें हम कहते हैं कि बांग्लादेश के इंडिकेटर्स अच्छे हो गए हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जैसा मिस्टर राव कह रहे हैं, तो हमें क्या प्रैक्टिसेस हैं, और इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम देखें उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को। वो अमेरिका है, वो लैटिन अमेरिका है, वो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिससे ये चेंज आया। किस तरह की मॉनिटरिंग रिव्यू की बात हुई कि रेगुलर मॉनिटरिंग रिव्यू, अकाउंटेबिलिटी, टेक्नोलॉजी को कैसे हम इस्तेमाल करें, आधुनिक जो आविष्कार होते हैं, इनोवेशन जो होते हैं, तो वो इनोवेशन को हम कैसे लेकर के आएँ ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स अच्छे हों। ठीक कह रही हैं। मुझे लग रहा है कि मोदी जी की पर्सनालिटी को लेकर के हो सकता है कि अमेरिकन इन्वेस्टर्स और अमेरिकन गवर्नमेंट काफ़ी सहयोग करने को तैयार हो जाए, लेकिन हम उसके लिए कितने तैयार हैं ये तैयार बड़ी करना चुनौती होगा, है। अपने को करना क्योंकि होगा। देखिए, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और मोदी सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करती है। आपके यहाँ स्किल की प्रॉब्लम है, स्किल्ड लेबर तो बहुत बड़ी, लेबर फोर्स तो बहुत बड़ी है, लेकिन स्किल्ड नहीं है। जो स्किल चाहिए वो स्किल आपके पास नहीं है, उसको डेवलप करना है। आपके यहाँ एनर्जी की प्रॉब्लम है, जिसको लेकर के हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि न्यूक्लियर वाला मसला हल हो तो शायद आपकी एनर्जी की प्रॉब्लम सोल्व हो। तो ये 4-5, एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा मसला है। आपके यहाँ कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है वर्ल्ड क्लास जो वर्ल्ड की 200 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर शामिल हो। तो ये सारी प्रॉब्लम है, इनको मोदी एड्रेस करेंगे अगले 4-5 साल में, तब जा कर के आप ये सोच सकते हैं कि आप उस कैटेगरी में चले जाएंगे जब अपने ऑटोमेटिक संजीव आपके जी, पास मोदी जी ने investment मेक इन आएगा। इंडिया के में भाषण में अपने कहा था कि हम मंगलयान को देखें, 450 करोड़ में हमने इतना बड़ा मिशन के लिए ये किया, ये मेक इन इंडिया का है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या और सेक्टर में जो काम करेंगे जो इंडियन बिजनेसमैन, हम वही मंगलयान वाले कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे कि कम लागत में अच्छी क्वालिटी का चीज़ हम कैसे लाएं, तभी हम वर्ल्ड मार्केट में इसमें मैं 1-2 बातें सिर्फ कहना चाहूँगा। एक तो बहुत अच्छी बात आपने निकाली कि मंगलयान, जिसको कि हम एक सेलिब्रेशन की तरह देख भी रहे हैं,
तो हमें बहुत कॉस्ट इफेक्टिवली चलना होगा। बट बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो चर्चा का बहुत अच्छा विषय बना भी था कि हमारी जो लेबर है वो स्किल्ड होनी चाहिए। एक बहुत अजीब सी बात है, आप किसी होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप ध्यान दें कि वहाँ का जो वेटर तक है वो स्किल्ड नहीं है। एक बहुत सिंपल आजकल का फिलॉसफी है, कोई भी आदमी आपके पास आएगा मुझे नौकरी दिला दीजिए, आप उससे पूछेंगे क्या काम कर सकता है, वो सब काम कर सकता है। बट आप उससे पूछेंगे आप ड्राइवर ही कर सकते हैं? हाँ सर मैं कर तो लेता हूँ। आप कर लेंगे ना, मेरी गाड़ी चला सकते हैं कल से? सर 5-10 दिन में सीख जाऊँगा। स्किल्ड नहीं है वो। उसको ऑफिस में पीएन भी रखते हैं तो उसको फाइल नहीं पता कैसे हैंडल होती है। आप उसको किसी जगह एक अप्रेंटिसशिप भी दिलाना चाहें फैक्ट्री में भी, तो वो काम नहीं जानता। तो स्किलिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता है और उस पर बहुत बड़ा बल दिया जा रहा है, पहले भी दिया गया है और आगे देना होगा ताकि ये सब कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए। वरना हमारी लेबर बिल्कुल कंप्लीटली नॉन कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी और फाइनली जो प्रोडक्शन की कॉस्ट कम करने की आप बात कर रहे हैं, हम जितनी बड़ी लेवल पे ले जाना चाहते हैं उस बात को नहीं हो पाएगा। आप इमेजिन करें कि कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने में आपको दुगना समय लगने लगे, मटेरियल वेस्ट होने लगे क्योंकि आपकी लेबर स्किल्ड नहीं है, तो कोई भी इस जगह पे नहीं आना चाहेगा। हम अशोक जी से आखिरी बहुत बात important अशोक जी, विषय। जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट की बात बराबर हो रही है कि भाई हम अपने स्किल को ऐसे बढ़ाएं कि उसमें कोई मतलब डिफेक्ट हमको दिखाई नहीं पड़े और उसका जो इफेक्ट है हमारे इकोलॉजी पे, हमारे इन्वायरमेंट पे ना पड़े, वो ऐसा चीज़ हम बनाएं। सर आप स्किल में जब आप राष्ट्र देश व्यापी देखना चाहते हैं तो इससे थोड़ा हट के बड़े मुद्दे पे देखिए। जब आपके 46% बच्चे कुपोषक हैं, जब आपकी लिटरेसी लेवल इतनी लो है तो आपकी प्रोडक्टिविटी हाई नहीं हो सकती। आप चाइना या कोई भी कंट्री देखिए, उन्होंने पहले सोशल सेक्टर बिल्ड किया। सोशल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बिल्कुल कोलैप्स है। जब तक आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड करेंगे, हेल्थ नहीं प्रोवाइड करेंगे, कुपोषण नहीं अटैक करेंगे, स्कूल एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो भी हाई क्लास स्कूल एजुकेशन, तब तक आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं सकता, चाहे आप कुछ भी करें। क्योंकि 65% आबादी जो है वो 35 ईयर से नीचे की आबादी है और वही एक तरह से ड्राइवर बनने जा रहा है ग्रोथ को लेके। ग्रोथ ड्राइवर उसी को माना जाता है। तो हम ये बहुत बड़ा चैलेंज है। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए समेकित जो विकास की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पे शिक्षा भी है, जहाँ स्किल भी है, जहाँ रोजगार भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो इसके लिए आपको एक समेकित जो प्रयास होते हैं, नहीं कन्वर्जेंस ऑफ एफर्ट्स, वो तो चाहिए। उसके बगैर जो हम कल्पना करते हैं कि भाई हम जो है मतलब सभी पैरामीटर्स पे आगे आएंगे, इस पैरामीटर पे ध्यान देंगे, इस पे नहीं ध्यान देंगे, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली बात नहीं है। लेकिन कन्वर्जेंस ऑफ एफर्ट्स में कौन आगे आए, उसमें सबको आगे आना होगा। सरकार भी है, स्वयंसेवी संस्थान भी है, प्राइवेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट्स है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, उसमें सेंटर स्टेट है। तो वो एक आम सहमति के साथ कि एक समेकित विकास के लिए समेकित प्रयास। देवेंद्र जी, चलते चलते आखिरी टिप्पणी आपकी कि क्योंकि आपने कहा था जो जब आए चाइनीज प्रेसिडेंट यहाँ आए थे तो आपने कहा था कि इतना जल्दी कंक्लूड मत करिए चाइना को। तो जब अमेरिका से मोदी जी लौटेंगे तो क्या नहीं, देखिए यात्रा होगी और क्या इस यात्रा के 2-3 रिजल्ट तो एकदम जाहिर से हैं, इसमें तो आपको ज़्यादा डाउट करने की ज़रूरत नहीं है।